हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आपको बताऊंगा मेरा जो यूएस वीज़ा का जो एक्सपीरियंस था, मैं उसके बारे में बताऊंगा कि वो किस टाइप का था। ठीक है, जब मैंने यूएस वीज़ा के लिए इंटरव्यू दिया था। ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कि क्या क्या मुझसे वहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए थे और क्या क्या वहाँ पे किस टाइप का होता है। मैंने ऑलरेडी इसके बारे में वीडियो बना रखी है, बट आज मैं आपको सिर्फ एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ वहाँ पे कैसा होता है। तो वैसे आज हम बात करेंगे यूएस वीज़ा के एक्सपीरियंस के बारे में। मैं बात कर रहा हूँ C1D वीज़ा के बारे में। ठीक है, तो जब हम वीज़ा के लिए जाते हैं, जब मैं गया था वीज़ा के लिए, तो मेरा जो अपॉइंटमेंट है वो शेड्यूल किया था मेरी कंपनी ने। और मैं जब वहाँ पे एम्बेसी में गया था काउंसलेट के पास, तो स्टार्टिंग की जो प्रोसेस होती है उसके लिए हमें $160 पे करना होता है। यूएस वीज़ा की जो जेन्युइन फीस है वो $160 है। ठीक है, इससे ज़्यादा हमें कोई पे नहीं करना होता है यूएस वीज़ा के लिए। और उसका अपना जो काउंसलेट है वो दिल्ली और मुंबई में है, और अपना और भी सिटी में है। आप चेक कर लेना इंटरनेट पे कौन कौन सी सिटी में वहाँ पे आपके जो अपना काउंसलेट है, आप चेक कर सकते हो कि यूएस वीज़ा का काउंसलेट। और मैंने किया था अपना अपॉइंटमेंट मुंबई से। ठीक है, वैसे तो मैं हूँ दिल्ली साइड का, लेकिन मैंने मुंबई में किया था क्योंकि दिल्ली से वीज़ा के जो रिजेक्ट होने के चांसेस होते हैं ज़्यादा होते हैं, और मुंबई से कंफर्म होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो गाइज, मैं आपको बताऊंगा कि मेरी जो प्रोसेस हुई थी और क्या क्या मुझे उस टाइम पे कैसे फील होता है। मैं आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। तो मेरा जो अपॉइंटमेंट है, कम जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मेरा अपॉइंटमेंट है मैंने खुद से अप्लाई नहीं किया था, मेरी कंपनी ने मेरे लिए अपॉइंटमेंट शेड्यूल किया हुआ था। तो फर्स्ट डे होता है, उस दिन आपका होता है बायोमेट्रिक। आपके दो अपॉइंटमेंट होते हैं, एक बायोमेट्रिक और एक काउंसलेट जो होता है यूएस काउंसलेट, उसके साथ इंटरव्यू। तो गाइस, अगर आपको यूएस वीज़ा देना, आपका यूएस वीज़ा का इंटरव्यू है, तो गाइस आप बिल्कुल भी ये ना सोचे कि मेरे को जो इंटरव्यू है मुझे हिंदी में देना होगा या इंग्लिश में देना होगा। अगर मैं हिंदी में दूंगा तो मेरे को वीज़ा के चांसेस कम होंगे, अगर मैं इंग्लिश में दूंगा तो वीज़ा के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी चॉइसेस है, अगर आपको इंग्लिश में आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप हिंदी के लिए हिंदी वाली लैंग्वेज अप्लाई कर सकते हैं। तो वहाँ पे एक ट्रांसलेटर बैठा रहता है जो आपकी बात काउंसलेट को बताता है, आपका जो आप उस जो ट्रांसलेट करता है आपकी बातों को इंग्लिश में। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप हिंदी में भी दे सकते हो, इंग्लिश में भी दे सकते हो। तो मैंने गाइस इंटरव्यू दिया था इंग्लिश में। ठीक है, तो फर्स्ट दिन जो होता है, दो अपॉइंटमेंट होते हैं। सो गाइस, फर्स्ट दिन होता है बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक में आपको कुछ नहीं होता, आप जाते हो पहले दिन, आपकी स्क्रीनिंग होती है। और गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल, आप यूएस वीज़ा जब अपना बायोमेट्रिक के लिए यहाँ अपना इंटरव्यू के लिए जाते हो, तो आप अपना फ़ोन अंदर नहीं लेके जा सकते। कुछ भी चीज़ आप आइटम अंदर नहीं लेके जा सकते, डॉक्यूमेंट के अलावा आप कुछ भी अंदर लेके नहीं जा सकते। डजेंट मैटर आप किसी को जानते हो या नहीं जानते हो, आप अंदर नहीं लेके जा सकते कुछ भी। अगर आई थिंक जब हम मुंबई में जब हम जाते हैं तो वहाँ पे उसके कुछ बगल पे एक लॉकर है। ठीक है, वहाँ पे आपको कुछ पैसे देने होते हैं, आप वहाँ पे अपना फ़ोन वगैरह रख सकते हैं। ठीक है, लॉकर में। और लेकिन अपना काउंसलेट के अंदर आप लेके नहीं जा सकते। सो गाइस, पहले दिन होता है बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक में आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। बायोमेट्रिक में आप जाते हो, आपसे आपका थंब, आपका अपॉइंटमेंट आप चेक करते हैं, और आपके भी थंब और फिंगर है, और आपका आईज का जो स्कैनिंग है, और फोटो वगैरह खींचते हैं। तो बायोमेट्रिक के दिन से सिर्फ आपका बायोमेट्रिक होता है। आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, आपकी जॉब के रिलेटेड कुछ भी नहीं पूछे जाते। तो जो सेकंड डे होता है वो होता है वीज़ा इंटरव्यू। सो वीज़ा इंटरव्यू में गाइस, आपका कभी भी अगर वीज़ा इंटरव्यू होता है यूएस का, तो गाइस प्लीज़ मेक श्योर कि आप टाइम पे जाएं। ठीक है, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप टाइम से लेट जाते हो तो बहुत दिक्कतें हो जाएंगी आपको। जो आपको अपॉइंटमेंट टाइम है, आपको 10 बजे है, 11 बजे है, 12 बजे है, तो आप अपने अपॉइंटमेंट टाइम से 10 मिनट 20 मिनट आगे जाने की कोशिश करें। क्योंकि कभी क्या होता है कि हम सोचते हैं कि अभी हमारे पास आधा घंटा है, लेकिन जैसे जब हम निकलते हैं घर से तो ट्रैफिक लग जाता है या कुछ हो जाता है, तो हमें लेट हो जाती है, तो दिक्कत हो जाती है, हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो बस कभी भी हो, आप आधा एक घंटा आगे चले जाएँ अपना इंटरव्यू टाइमिंग से, अपॉइंटमेंट टाइमिंग से। सो गाइस, दूसरे दिन होता है आपका काउंसलेट के साथ इंटरव्यू। तो उस दिन बहुत इस टाइप का डर लगता है कि यार क्या हमसे क्या क्वेश्चन पूछेगा आगे वाला, क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा, वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जब मैं गया था काउंसलेट के अंदर, जो इंटरव्यू का जो हॉल है उसके अंदर गया था, तो बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रहती है वहाँ पे। ठीक है, कोई टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहा है, कोई जॉब वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहा है, कोई C1D वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहा है। बहुत ज़्यादा भीड़ लगी होती है, जैसे कि मतलब आप वैसे ही डर जाओगे कि यार इतना भीड़ है। लेकिन इतने भीड़ के बाद भी वहाँ पे ऐसा हल्ला गुल्ला नहीं होता, पूरा साइलेंट रहता है। उस यूएस काउंसलेट के अंदर पूरा साइलेंट रहता है सब कुछ, कोई इतना क्लाउड नहीं होता है, बट भीड़ बहुत होती है। ठीक है, सब अपने अपने नंबर के हिसाब से इंटरव्यू, वहाँ पे जैसे आप जाओगे तो आपका वहाँ पे दोबारा आपका एक बार रीचेक होगा, आपका जो डॉक्यूमेंट है आपका नाम डाल के चेक होगा, उसके बाद आपको अंदर भेजा जाएगा। ठीक है, अंदर भेजने के बाद वहाँ पे आपको
लाइन में लगना होता है, ठीक है, आपका नंबर आता है, ठीक है, और आगे से काउंसलेट बैठे रहते हैं, ठीक है, जितने भी इंटरव्यू वाले हैं, और जो इंटरव्यू आपका लेते हैं वो सारे यूएस वाले होते हैं, इंडियन नहीं होते उसमें। जहाँ तक मैं तो जब गया था तब तो कोई इंडियन था नहीं, ठीक है, कोई इंडियन होता है, कोई अपना अलग कंट्री का होता है, बट अपने कंट्री का नहीं होता है वहाँ पे कोई इंटरव्यू लेने वाला। और सामने पूरे शीशे लगे होते हैं, और शीशे के उस साइड इंटरव्यू लेने वाला बैठा रहता है, और इस साइड हम रहते हैं। वहाँ पे एक माइक लगा रहता है, ठीक है, और कैमरा भी लगा रहता है। अगर आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको माइक से आपको सुनाई देगा, ठीक है, आप उससे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकते, बीच में शीशा होता है, ठीक है, और शीशे के उस साइड वो होता है और शीशे के इस साइड हम होते हैं। जब मैं गया था तो हम वहाँ पे गए अराउंड, जब मेरा अपॉइंटमेंट था, ठीक है, मॉर्निंग 10 o'clock, तो मैं पहले पहुँच गया था, मैं 9:30 पहुँच गया था, ठीक है। अब उसके बाद अंदर गया, उसके बाद अंदर जाने के बाद जैसे काउंसलेट के पास जाते हैं, ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा डर लगती है कि हमसे क्वेश्चन पूछेगा, वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि हज़ारों लोगों के वीज़ा कैंसिल हो रहे हैं, किसी के लग रहे हैं, किसी के नहीं लग रहे हैं। 50-50 चांसेस होते हैं वीज़ा लगने के, ठीक है। यूएस का वीज़ा एक ऐसा वीज़ा है जिसमें आप बोल नहीं सकते हो कि मेरा वीज़ा रिजेक्ट क्यों हुआ, आप पूछ नहीं सकते हो उस गवर्नमेंट से कि मेरे को अगर आपने वीज़ा रिजेक्ट किया तो क्यों किया, ठीक है। अगर आपका जो पासपोर्ट है, अगर जो इंटरव्यू आपका लेता है उसने आपका पासपोर्ट आपके हाथ में रख दिया, दैट मीन्स यूर वीज़ा इज़ नॉट अप्रूव्ड, ओके, एंड यू कैन आस्क कि मेरा वीज़ा क्यों आपने रिजेक्ट किया, आप पूछ नहीं सकते हो। तो मेरे सामने भी बहुत लोग हैं जो वीज़ा है रिजेक्ट हो रहे थे, किसी के लग रहे थे, किसी के हो रहे थे। जब आपका वीज़ा लग जाता है तो जो आगे वाला इंटरव्यूअर होता है, ओके सर यूर वीज़ा इज़ अप्रूव्ड एंड कलेक्ट योर पासपोर्ट आफ्टर 2 and 3 days, इस टाइप का आपको बोलेगा कि आप अपना पासपोर्ट है 2-3 दिन बाद आप लेके जाएँ, ठीक है, आपका वीज़ा अप्रूव हो गया। अगर आपका वीज़ा अप्रूव नहीं हुआ है तो आपका पासपोर्ट आपके हाथ में रख देगा। तो जिस टाइम पे मेरा इंटरव्यू हुआ था तो मैं गया, मेरे को भी बहुत सारे क्वेश्चन थे, मैं तो थोड़ा सा प्रिपरेशन करके गया था कि कौन कौन से क्वेश्चन मेरे से हमें पूछेगा, ठीक है। और जब आप पहली बार जाते हो कोई भी वीज़ा के लिए आप अप्लाई करते हो, कोई भी वीज़ा उस कंट्री में, तो पहली बार जब इंटरव्यू होता है उसमें बहुत डर लगती है, क्योंकि उसमें जो आगे वाला इंटरव्यू होता है वो बहुत डीपली पूछता है, ठीक है, क्योंकि आप पहली बार उनकी कंट्री में जा रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें पूछता है। तो जब मैं गया तो मेरे से क्वेश्चन स्टार्टेड किए, तो जब उसने मेरे से क्वेश्चन पूछा, उसने मेरे को कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। ऑलरेडी मैंने इसकी जो क्वेश्चन की लिस्ट है मैंने एक अपने यूट्यूब चैनल पर बना रखी है, आप उसको देख सकते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं। तो जब उसने मेरे से क्वेश्चन पूछे, फर्स्ट आपका नाम पूछेगा, ठीक है, उसने मेरे से नाम पूछा और उसके बाद उसने मेरे से मेरा डेट ऑफ बर्थ पूछा। तो मैं इतना डर गया था कि गाइज मैं अपना डेट ऑफ बर्थ ही मतलब कंफ्यूज हो गया था, इतना मैं डर गया था वहाँ पे वीज़ा के टाइम पे। तो मुझे ऐसा, मैं कंफ्यूज हो गया, मैंने उसको थोड़ा नीचे ऊपर बोल दिया था, बट ऐसा कुछ इश्यू नहीं हुआ। वहाँ पे क्या होता है गाइज, हम अपने को डरना नहीं होता है, ठीक है, लेकिन ये तो कहने की बात है कि आपको डरना नहीं होता। जब आप एक्चुअली वहाँ पे जाओगे तो आपको अंदर से डर तो लगेगी, क्योंकि आपका जो वीज़ा का आपको सोचा है कि हाँ वीज़ा हम वहाँ जाएंगे, यूएस जाएंगे, बट आपका वीज़ा नहीं लगेगा तो आप नहीं जा पाओगे। डजेंट मैटर कि आपको वहाँ से कोई स्पॉन्सर अपना स्पॉन्सरशिप दे रहा है जो भी है, या आप स्टूडेंट वीज़ा में जाओगे, आपका वीज़ा नहीं लगेगा तो आप जा ही नहीं सकते। तो उसने मेरे साथ मेरा नाम पूछा, उसके बाद मेरा डेट ऑफ बर्थ पूछा, ठीक है, और जो कंपनी में मैं जॉब करने जा रहा हूँ यूएस, उस कंपनी का नाम पूछा, ठीक है, और उस कंपनी के बारे में 2-3 क्वेश्चन पूछे, और मेरे जो प्रोफेशन है कि आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो, तो मैं उसको बताया कि भाई मैं ये काम करता हूँ और ये मेरा अपना प्रोफेशन है। तो फिर उसने मेरे को पूछा कि आपको इस प्रोफेशन में कितने साल का एक्सपीरियंस है, तो मैंने उसको बोला कि सर मेरे को इस प्रोफेशन में इतने साल का एक्सपीरियंस है। एंड देन उसने मेरे को बोला कि अगर उसने मेरे को ये क्वेश्चन पूछा कि यू आर मैरिड और सिंगल, तो मैंने बोला कि आई एम सिंगल, क्योंकि जब यूएस वीज़ा के लिए जाते हैं तो वो बहुत ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, अटपटा क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे आपको ऐसे कि आप अगर यूएस में जाओगे तो अगर आपको वहाँ पर सेटल होने का मौका मिलेगा तो आप सेटल होंगे, अगर आप उसको यस बोल दोगे तो आपका वीज़ा वैसे ही डिसअप्रूव हो जाएगा, आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। उसके बाद उसने मेरे को 2-3 क्वेश्चन पूछे, एंड देन गाइज फाइनली उसने बोला कि यूर वीज़ा इज़ अप्रूव, ओके। तो जो वो खुशी होती है उसको आप समझ नहीं सकते हो। जब आपका वीज़ा लगेगा तो तब आपको पता चलेगा कि यार वो हैप्पीनेस क्या होती है, क्योंकि अंदर से बहुत डर था कि वीज़ा लगेगा या नहीं लगेगा, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में वीज़ा लगना बहुत ही दिक्कतें होती है, ठीक है। तो फाइनली मुझे वीज़ा मिल गया था, ठीक है, मेरा वीज़ा लग गया। मेरा वीज़ा अराउंड 2019 में लगा है, ठीक है, 2019 में मेरा वीज़ा लग गया था। तो उसके बाद उसने मेरा पासपोर्ट अपने पास रख लिया और उसने बोला कि आप 2-3 दिन बाद आके अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर लेना। तो उसके बाद देना और नहीं देना सब उनके हाथ में होता है गाइस। तो ये स्टोरी है। और अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं यूएस वीज़ा के रिगार्डिंग, C1D वीज़ा के रिगार्डिंग स्पेशली, बिकॉज मैंने C1D का वीज़ा दिया था, तो मैं अपना ही एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं या कोई डाउट्स हैं तो गाइस आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, अपॉइंटमेंट के बारे में या वीज़ा फीस कैसे पे करनी है, ठीक है, तो मैं आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन। इफ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स हू नीड this kinds of information, okay, and thanks for watching guys.